नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जानकारीपूर्ण है। इस वीडियो में आप लोगों को आज हम इस रिलेटेड बात बताएंगे, सहारा से रिलेटेड। और सहारा में यहाँ पर उन बातों को आज हम डेडिकेट करेंगे जिन बातों में मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और BL वर्मा जी ने यहाँ पर है कैसे सारा रिफंड को लेकर गारंटी ली थी। उन बातों को हम यहाँ पर डेडिकेट करेंगे, आप लोगों को यहाँ पर दिखाएंगे। और यहाँ पर हैं फिर यहाँ पर जन आंदोलन मोर्चा के जो वहाँ पर जो निवेशक मोर्चा कर रहे हैं, जन आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं रामलीला मैदान दिल्ली में, वहाँ पर उन लोगों के द्वारा क्या बातें कही गई हैं, उन बातों को, सारी बातों को यहाँ पर हम बताएंगे कि जो कि बातें हो चुकी हैं उन बातों को आज हम यहाँ पर बताएंगे। और ऐसी बातों को यहाँ पर है कि जो जन आंदोलन मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभय देव शुक्ला जी, उनके मुंह से आप लोगों को हम सुनाएंगे कि अब उन्होंने क्या निर्णय लिया है और क्या किया जाएगा। इस बारे में आज इस वीडियो में आज इसी बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी तक यहाँ पर है कि पोर्टल को लॉन्च किए हुए कम से कम 8 से 9 महीने होने जा रहा है, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं आया है किसी का भी। यहाँ पर इसी को लेके पेमेंट नहीं आया है, लेकिन बहुत सारे चैनलों पे यहाँ पर दिखा दिया जाता है कि पेमेंट आया है। आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पर है अभी हाल ही में पेमेंट आया है 1 जनवरी को। हालांकि मैंने खुद वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि वहाँ पर है कि सारा का पैसा, लेकिन मैंने वहाँ पर इस बारे में बताया था कि क्या सच है या फिर क्या झूठ है, उसको रिलेटेड हमने वीडियो बनाया था। उसमें यहाँ पर हमने बताया था कि जो पैसा आया है वह आया है गोल्डन ग्लोबल का। गोल्डन ग्लोबल एक चिट फंड कंपनी है, उसका पैसा आया, ना कि अभी सहारा का आया। सहारा में 4 सोसाइटियों का क्लेम किया गया, उनमें से कोई भी एक सोसाइटी का अभी तक पैसा नहीं आया है। गोल्डन ग्लोबल का पैसा आया जो कि 2021 में शुरू की गई थी संचय और गोल्डन ग्लोबल, उन्हीं दो को शुरू किया गया था, जिसका पैसा वहाँ पर उन्होंने कहा था कि हम इसका पैसा है 2023 दिसंबर से शुरू कर देंगे बटना। तो वहाँ दिसंबर में तो नहीं इसका भुगतान हो पाया था गोल्डन ग्लोबल का, लेकिन वहाँ पर है जनवरी में उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो ये तो भी बात थी जो चैनलों पे बताया गया है कि सहारा का पैसा आने लग गया है, ये है वो है, ये सब बताया जाता है, लेकिन वहाँ पर ये सब कुछ नहीं है। अभी सहारा का पैसा किसी का भी नहीं आया है, 312 लोगों के सिवा किसी का अभी तक पैसा नहीं आया। तो यहाँ पर और भी हम जानकारी देंगे, जैसे कि राज्यसभा में यहाँ पर BL वर्मा जी ने जवाब दिए थे, तो वहाँ पर जो सवाल किए गए थे सीमा द्विवेदी जी के द्वारा किए गए थे। और उसके बाद में यहाँ पर हैं वो क्या नाम, सुशील कुमार मोदी, उन्होंने के द्वारा सवाल किए गए थे। तो यहाँ पर BL वर्मा जी ने बहुत ही अच्छे जवाब दिए थे कि कहा था कि हम यहाँ पर है जो पेमेंट है वो हम जल्द से जल्द करवाएंगे। तो इसके लिए हम आप लोगों को अपने बात में बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा उनका जो उन्होंने बताया है वो आप सुन लें। माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न पूछा है, कहा है राज्य सहकारी समितियों में जो पैसा लोगों का लगा है और नहीं मिल रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ ये विषय प्रसंग सारा कोऑपरेटिव की जो समितियां हैं उनसे संबंधित है। और इसमें 2013 से लगातार वो पैसा निवेशकों को डूबा हुआ था, लेकिन माननीय सहकारिता मंत्री जो माननीय अमित शाह जी हैं, उन्होंने पहल करके और इसमें पोर्टल लॉन्च करके और इसमें इस प्रकार के जो निवेशक थे जिनका पैसा नहीं मिल रहा था उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया उसमें दी गई है। और इसमें अब तक करोड़ों जो निवेशकों का पैसा था उनमें से लगभग 3 करोड़ निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन किया है। और उसमें हमने पैसे वापसी की भी प्रक्रिया चालू कर दी है और काफ़ी निवेशकों को पैसा वापस भी हुआ है। और उस प्रक्रिया से गुजरकर जितने निवेशक उसमें आएंगे सभी का एक पैसा दिया जाएगा। पहले छोटे निवेशकों को पैसा हम दे रहे हैं, 10-10 हज़ार से स्टार्ट किया है, और चूँकि 5-4 करोड़ रुपये हमको मिला है सुप्रीम कोर्ट से, आने वाले समय में हम उसको जितनी आवश्यकता पड़ेगी पैसे को देंगे और एक पैसा सभी निवेशकों को लौटाने का काम किया जाएगा। अभी माननीय सांसद जी ने उस विस्तार से उस सहारा के इन्वेस्टर्स के संबंध में चर्चा की है, तब मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक लगभग 3 करोड़ से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, आवेदन किया है, और उसमें 80,000 करोड़ के लिए आवेदन किया है। लेकिन जो वास्तव में
जिनका परीक्षण होता है विधिवत, उसका स्टेप बाई स्टेप उसकी प्रक्रिया है, उसमें जितने लोग गुजरते हैं हम 45 दिन में पैसा रिफंड करने की हमने प्रक्रिया शुरू भी की है और हमने उसको प्रारंभ कर दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को पारदर्शी तरीके से भुगतान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च जो हमने किया है, उसकी पहचान, उनकी जमा राशि और दावा का प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद संवितरण शुरू हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे आवेदन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद में वो पूरा होगा और एक एक पैसा देने का माननीय सहकारिता मंत्री जी ने तय किया है। अभी 5,000 करोड़ हमको सुप्रीम कोर्ट से मिला है और जब इस पैसे का वितरण हो जाएगा तो उसे फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और पैसे को जितनी आवश्यकता पड़ेगी लेंगे। लेकिन ये संकल्प माननीय सहकारिता मंत्री जी का है कि जो गरीब हमारे निवेशक हैं लगातार जो भटक रहे थे और कुछ तो इस प्रकार के लोग तो उन्हें लगता था उनको पैसा मिलेगा नहीं, लेकिन जिस तरह से इसमें प्रक्रिया अपनाई गई है और माननीय सहकारिता मंत्री जी ने तेजी दिखाई है, तब मैं कह सकता हूं एक एक निवेशक का पैसा वापस होगा और आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट से जब 5,000 पूरा हो जाएगा दोबारा से फिर मांगेंगे, वो पैसा मिलेगा और एक एक पैसा बांटने का काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है BL वर्मा जी ने बताया है, अपने आप खुद उन्होंने बताया है कि जब सुषमा द्विवेदी और सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा सवाल किए गए थे तो BL वर्मा जी ने यहाँ पर क्या जवाब दिया है। इन्होंने देखिए बहुत ही कुशलता के साथ जवाब तो दे दिया, लेकिन राज्यसभा में जब इन्होंने जवाब दिया तो वहाँ पर इन्होंने कहा कि हमने जो है सुप्रीम कोर्ट से 5,000 करोड़ रुपए की राशि की अनुमति ले ली है और हम 5,000 करोड़ की रुपए की राशि जो है जैसे वितरित करवा देते हैं। उसके बाद में फिर सुशील मोदी ने सवाल किया कि अगर 5,000 करोड़ की राशि है, अगर आप वितरित करवा देते हैं, क्या उसके बाद में जो सारा के निवेशक तो बहुत काफ़ी है लेकिन इनका नहीं हो सकता भुगतान 5,000 करोड़ से, तो क्या इनका आगे भी भुगतान की प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से चालू रहेगी। तो उन्होंने कहा है कि जैसे हम 5,000 करोड़ की रुपए का वितरण कर देते हैं, जो सेबी के अकाउंट में 25,000 करोड़ रुपए की राशि पड़ी हुई है उसमें से 5,000 करोड़ की अनुमति मिल गई, बचा उसमें 20,000 करोड़। तो उन्होंने कहा है कि जैसे हमारे पास बट जाता है उसके बाद में हम इसे वितरित करने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहाँ से अनुमति लेके यहाँ पे जितने भी गरीब सारा निवेशक हैं उनका सबका हम पैसा यहाँ पर पाई पाई चुका देंगे। और उन्होंने कहा था कि हम पाई पाई पैसा चुकाएंगे जितने भी गरीब निवेशक हैं सभी का। तो यहाँ पर ये तो बात उन्होंने कहा। अब हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, जैसा कि इन बारों में सवाल किए गए थे राज्यसभा में सीमा द्विवेदी और सुशील कुमार मोदी और यहाँ पर हैं BL वर्मा जी ने जवाब दिए थे, लेकिन अभी तक किसी का भी पेमेंट नहीं आया। और अमित शाह जी के द्वारा यहाँ पर जो कहा गया था जब वो हरिद्वार गए थे तब उन्होंने कहा था कि यहाँ पर है हम पैसा है 9 से 10 महीने के अंदर में वितरित करवा देंगे सारा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सारे झूठ हुए अभी तक साबित, हालांकि अभी तक पैसा नहीं आया तो झूठ ही साबित हुए। अब यहाँ पर है जो जन आंदोलन मोर्चा जो दिल्ली में अभी जन आंदोलन रामलीला मैदान में चल रहा है, तो वहाँ पर उन लोगों ने क्या कहा है वो भी आप लोग एक नज़र डाल लें और सुन लें। कहते हैं कि सहारा के एक एक जमाकर्ता का भुगतान दो, तो मोदी जी BL वर्मा जी कहां से देंगे, घर से दोगे क्या जी? और 5,000 करोड़ इन्होंने जारी किए, आपको मिले नहीं अभी तक, कुछ चुनिंदा लोगों को मिले हैं, लेकिन ये आपकी सोशल मीडिया की और यूट्यूबर साथी है, उन्हीं की बदौलत है कि आज आपकी लड़ाई इस मुकाम तक पहुंची है। ऐसे यूट्यूबरों को, उनके चैनलों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का काम करें। इन्होंने जितने भी जुमलेबाजी की गारंटी ली थी सारी गारंटी इनकी अब बेकार हैं और कोई भी पैसा नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में आप लोगों को 10 जनवरी में रामलीला मैदान में यहाँ दिल्ली आकर जन आंदोलन मोर्चा में भाग लेना है और कड़ी से कड़ी भाग लेना है, ताकि सभी लोगों का यहाँ पर निवेशकों का है जो पैसा मिल सके। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग इतनी कड़क ठंडी में, इतनी 5 डिग्री सेल्सियस के वहाँ पर है, इतनी ठंडी है, फिर भी वहाँ पर हैं जो जन आंदोलन कर रहे हैं, सारा के निवेशक यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ ये जानकारी ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोगों को जानकारी मिल सके और भ्रम में ना पड़ें, जो कि झूठे चैनलों पे बताया जाता है कि ये चैनल सहारा का है, जो पैसा आना स्टार्ट हो गया, इस तारीख को आएगा, उस तारीख को आएगा। अभी तक हालांकि किसी भी डेट को अभी निश्चित नहीं किया गया है सहारा का पेमेंट कब आएगा। तो ये थी आज की जानकारी। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।